तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, है ना। तो देखते हैं कि क्या है इसमें मामला। ठीक है, तो देखो बच्चों सुनो, है ना। याद कीजिए कि क्रिस्टल फील्ड में ये जो तीन ऑर्बिटल थे, याद आ रहे हैं आपको? ये कौन से थे? ये थे डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड। ये कौन से थे? डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। है बेटा? कैसे? इस टाइप के दो ऑर्बिटल थे क्या? ये नीचे वाले तीन ऑर्बिटल, ये T2G, ऊपर वाले कौन से थे? इजी ऑर्बिटल। जान रहे हैं आप? बोलो, ये पता है? अब देखो बेटा, अभी क्या, ध्यान से सुनिए कि इन दोनों ऑर्बिटल में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे इधर भी दो, इधर भी दो, दोनों में क्या है? इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वल नंबर में है कि नहीं है? तो जब बेटा इलेक्ट्रॉन इक्वल, है ना, इलेक्ट्रॉन क्या है? इक्वल नंबर में, यानी दोनों ऑर्बिटल को देख कंप्लीटली भरे में। ठीक है ना? तो समझ पा रहे मेरी बात आप, है ना। तो ऑक्टाइडल में टोटल 6 बॉन्ड लेंथ होगी, होगी कि नहीं होगी? टोटल 6 बॉन्ड लेंथ होगी ना भैया। तो सारी की सारी जो मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ है वो एक जैसी होगी, होगी कि नहीं होगी? ठीक है ना, मैंने क्या बोला कि सारी की सारी जो बॉन्ड लेंथ है वो सारी एक जैसी होगी, है ना। मतलब कितनी बॉन्ड लेंथ है? देखो देखो, टोटल 6 बॉन्ड लेंथ दिख रही है आपको? देखो, 1 2 4 5 और 6 है। तो इस बार आप इस बात को बोलो। देखो, ये जो है, ये दिख रहा है आपको ऑक्टाइडल? इस ऑक्टाइडल को देख पा रहे हैं आप? इस में अगर अपन देखें, है ना, इस ऑक्टाइडल लीजिए, ठीक है। तो इसमें सारी की सारी बॉन्ड लेंथ क्या है? 1 2 3 5 और 6, सारी की सारी इक्वल है ना। समझ में आ रही बात? अब बात को आगे ध्यान से समझना। देखो, ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है इसमें ध्यान दीजिए, एक में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक में 1 इलेक्ट्रॉन है। दिख पा रहा है? इसमें तो इवन ऑक्यूपाइड था, इसमें अनइवन ऑक्यूपाइड। ध्यान दीजिए, 2 और 1 में 1 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है भैया? है ना। तो इसका पंगा क्या हुआ? देखो सुना, एक बार मैं ऐसा मान लेता हूं कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो डी जेड स्क्वायर में है। ठीक है ना, हमारी बात, मैंने क्या मान लिया? दोनों इलेक्ट्रॉन डी जेड स्क्वायर में है। ठीक है, और डी जेड स्क्वायर में 2 इलेक्ट्रॉन है और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, मैंने इसको थोड़ा इंडिकेट करने के लिए, देखो डी जेड स्क्वायर को तो कंप्लीटली मैंने मार्क कर दिया, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को आधा मार्क किया। देखो ये दिख रहा है, ये मैंने ऐसे खाली छोड़ दिया समझाने के लिए। याद है क्या आपको? है ना। तो समझ में आ रहा है कि डी जेड स्क्वायर में 2 इलेक्ट्रॉन और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी जेड एक्सिस पर ज्यादा पोजीशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहां पर क्या होगा बच्चों? रिपल्शन ज्यादा होगा। क्यों होगा? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस कारण देखो क्या होगी, जेड एक्सिस वाली जो बॉन्ड लेंथ है वो तो क्या हो जाएगी? लंबी हो जाएगी, लेंथ वाइज बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी क्या? ये बात समझ में आई? बोलो, जेड एक्सिस पर जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी?
बड़ी हो जाएगी, हो जाएगी। अरे समझ में आया क्या? ठीक है। और ये बड़ी होगी, इसका मतलब अब सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं आ रही है। ऐसा समझ में आया आपको? क्या ये बात समझ में आई? अब मुझे एक बात बताओ, देखो एक मैं ऐसी कंडीशन मानो कि ये जो dz स्क्वायर और dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, अपन ऐसा मान लें कि dz स्क्वायर में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें दो इलेक्ट्रॉन है। ये बात समझ आ रही? ठीक है ना, इसमें एक है इसमें दो है। इस बार देखो z स्क्वायर वाले में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इधर रिपल्शन कम होगा, तो x और y स्क्वायर पर रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। ये बात समझ में आ रहा है? देखो इसमें क्या बोला मैंने, समझ में आ रहे क्या? dz स्क्वायर पर एक ही है और dx स्क्वायर y स्क्वायर में दो है, बोलो। तो जिधर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उधर रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस बार देखो जेड स्क्वायर की तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई है ना, और ये बॉन्ड कंपैरेटिवली उनसे क्या आएगी, बड़ी आएगी। ये बात समझ आई क्या? बोलो, अरे बात सुनो आया दिमाग में? ठीक है भैया, बोलो, आ गया सबको समझ में? तो देखो हमने क्या बोला, हमारे पास दो ऑर्बिटल है, कौन कौन से, dz स्क्वायर dx स्क्वायर वाई स्क्वायर है बेटा। ठीक है, अब इन दोनों ऑर्बिटल को अगर आप ध्यान दें, है ना, अगर आप इन दोनों ऑर्बिटल को ध्यान दें, ठीक है, तो मैंने ऐसा बोला कि अभी दोनों में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। तो जब इक्वल नंबर है तो जो रिपल्शन z एक्सिस पे लग रहा है वही x y पे लग रहा है, तो सारी बॉन्ड लेंथ क्या आ गई, एक जैसी आ गई। अब मैंने बोल दिया कि एक में दो और एक में एक इलेक्ट्रॉन है, समझ में आ गई बात? ठीक है, तो जहां दो इलेक्ट्रॉन है वहां रिपल्शन ज्यादा होगा, और जहां एक इलेक्ट्रॉन है वहां रिपल्शन कम होगा। तो बेटा जेड एक्सिस पे रिपल्शन ज्यादा है, देखो लेंथ क्या हो गई, बड़ी होगी कि नहीं होगी, होगी भी बॉन्ड लेंथ बड़ी। तो जहां बॉन्ड लेंथ बड़ी हुई, ठीक है ना, वहां आप समझ पा रहे हैं, बोलो क्यों बड़ी हुई, ये दिमाग में बैठी क्या बात, क्योंकि वहां रिपल्शन क्या हो रहा है बेटा, ज्यादा हो रहा है ना। ये बॉन्ड लेंथ बड़ी आ गई। फिर हमने क्या किया, हमने ऐसा मान लिया कि दो इलेक्ट्रॉन इस वाले dx स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले में है कि नहीं है। अगर इसमें दो है, ठीक है, तो क्या होगा, बोलो, अगर इसमें दो है तो क्या होगा, बोलो, ये बात समझ पा रहे हो आप? इसमें दो होने पर क्या होगा, ज्यादा रिपल्शन, और जेड वाले पे क्या होगा, रिपल्शन कम होगा। ये बात दिमाग में बैठ गई क्या, बोलिए। तो देखो सुनो, ये जो इफेक्ट है इसको एक साइंटिस्ट ने बताया था, क्या है, जहान टेलर इफेक्ट, है ना, तो बोला जाता है जहान टेलर इफेक्ट, JAHN, इसको क्या बोल रहे हैं अपन, जहान टेलर इफेक्ट। क्या ये बात समझ में आई आपको? जिस साइंटिस्ट ने बताया था उस बेसिस पे नाम दे दिया, ठीक है, क्या नाम है इसका, जहान टेलर इफेक्ट। अब सुनिए, ये कब आपको अच्छे से ऑब्जर्व होगा, है ना, ये सिंपल सी बात है कि जब भी आपके जो इजी ऑर्बिटल है, दो तरह के ऑर्बिटल पढ़े थे बेटा आपने, है ना,
देखो T2G और EG ऑर्बिटल, ये अच्छे से ऑब्जर्व होगा जब क्या हो, ये अनइवन ऑक्यूपाइड हो, जैसे 2 1 1 0, है ना, है ना, समझ में आ रहा, तब ये क्या होगा आपको अच्छे से ऑब्जर्व होगा, यानी वो स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ जहां टेलर इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। समझ में आ रही है बात? अरे ये बात समझ में आई? अब इसके एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करने की, है ना, अरे इतना समझ में आ गया क्या? चलिए अब अपन 1 बाय 1 करें, चित्रक सिंगल अभी लेते हैं बेटा। देखो मैं 1 बाय 1 केस लेता हूं और सब कुछ बातें अपन एक्सप्लेन करते चलते हैं, ठीक है ना। तो देखो सुनो क्या है मामला। सबसे पहले मैं लेता हूं केस फर्स्ट, मैं ले लेता हूं D1 D2 D3 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, समझना बेटा। D1 में दो चीजें हो सकती है ना, एक वीक फील्ड लिगेंड और एक हो सकता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, हो सकता है, बोलो, है ना। तो वीक फील्ड लिगेंड ये हो गया और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ये हो गया, बोलो, ये बात सुनाई आपको? इसमें कोई दिक्कत नहीं, बोलो, यही बात समझ में आई आपको? अब एक ही इलेक्ट्रॉन भरना है, यहां भर दिया, चाहे वीक फील्ड हो और चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो। ये बात समझ आ गई आपको? ये बात समझ आ गई, एक इलेक्ट्रॉन में। अब बताओ, अगर आपको इसकी CFSE निकालनी है तो CFSE बताओ, एक इलेक्ट्रॉन की अपन कितनी लेते थे, याद है क्या? नीचे लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था, कितना आएगा, -0.4 डेल्टा O इंटू 1 आ जाएगा। अब चाहे वो ये हो और चाहे ये हो, एक ही बात है ना। अरे ये दोनों में एक आई ना, आई कि नहीं आई? दोनों में इक्वल आएगी ना, चाहे वीक फील्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, बोलो, आएगी। अब एक बात बताओ, अभी ध्यान दे इन ऑर्बिटल में, चलो एक बार मैं सारा लिख लेता हूं। देखो D2 के केस में देखो बेटा, वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड के केस में अपन ऐसा लिखेंगे, और स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में जो डिफरेंस है वो ज्यादा कर देंगे, ठीक है। तो दो है तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा यहाँ, ठीक है, और यहाँ क्या करेंगे, पहला यहाँ दूसरा यहाँ, ऐसा करेंगे क्या? और D3 के केस में देखो, वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है बेटा। तो ऐसी कंडीशन में देखो क्या हो जाएगा, बताओ, देखो कि ये वीक फील्ड डिफरेंस कम और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड डिफरेंस ज्यादा, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन 2 3, 1 2 3 कर दिया। एक बात बताओ, इन तीनों कॉन्फ़िगरेशन को देखने के बाद आपको ये पिक्चर समझ में आई कि लिगेंड चाहे वीक हो और चाहे स्ट्रॉन्ग हो, D1 D2 D3 कॉन्फ़िगरेशन एक जैसे ही रहता है, समझ में आ रहा है क्या? देखो D2 चाहे वीक फील्ड हो और चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, देखो दोनों एक ही जैसे आ रहे हैं, आ रहे हैं क्या, आ रहे हैं क्या? D3 देखो, चाहे वीक फील्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, एक जैसा आ रहा है,
आ रहा है क्या, है ना। यानी ये तो कंफर्म हो गया कि D1 D2 D3 लिगेंड के स्ट्रेंथ से अफेक्ट नहीं होगा। ये बात समझ आई? अरे एक ही जैसे आ रहे हैं ना, नहीं होगा। अच्छा देखो, अगर आपको इनकी CFSC निकालनी हो, कैसे निकालोगी बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करोगे, 2 इंटू -0.5 डेल्टा ओ, कितना आ जाएगा, -0.8 डेल्टा ओ। क्या आ गया? यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, तो बोलो क्या आ जाएगा, 3 इंटू -0.4 डेल्टा ओ। याद है? ये मैंने वैल्यूज निकाल के समझाई थी लास्ट रन पे। कितना समझ में आ गया? आ गया? अच्छा बताओ, ये क्या है? ये सारे के सारे पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है? पैरामैग्नेटिक है ना। देखो, अनपेड 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 अनपेड, सारे के सारे अनपेड है, तो सारे के सारे पैरामैग्नेटिक है। ये 2 डी खाली पड़े, देखो ये भी खाली पड़ा, ये भी खाली पड़ा है ना खाली। तो जब अंदर वाले डी खाली पड़े हैं, है ना, तो याद कीजिए आप काम में ले सकते हैं, तो क्या आएगा, D2sp3 आएगा क्या? ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? अब बताओ, अगर ये D2sp3 है तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर है? बोलो, इनर हो गया, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया, बोलो। तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब एक बात बताओ बेटा, मैं अगर आपसे बोलूं कि ऊपर वालों में देखो कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, आप बताओ ये जो अरेंजमेंट है इसमें, पहले इसको देखो, ये इवनली ऑक्यूपाइड है क्या? इवन ऑक्यूपाइड है क्या? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या D3 में? D3 में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ना भाई। इन दोनों में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, और इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, दिख रहा है क्या? इवन ऑक्यूपेंसी है, बोलो, है क्या? है भैया, बोलो। इनमें इवन ऑक्यूपेंसी है, तो इसमें क्या होगा, किसी भी डायरेक्शन में लिगेंड पे क्या होगा, इक्वल टाइप ऑफ फोर्स लगेगा। लेकिन इधर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है क्या? ध्यान दीजिए, और इसमें 0 है, तो ये कैसा हो गया, अनइवन ऑक्यूपाइड हो गया क्या? बोलो, ये अनइवन ऑक्यूपाइड हो गया क्या? हो गया ना। अब देखो सुनो, जहां टेलर इफेक्ट यहां भी ऑब्जर्व होगा तो सही, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग नहीं, वीक टाइप ऑफ जहां टेलर इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। बात समझ में आ रही है? देखो 2 टाइप के इफेक्ट हैं, जहां टेलर स्ट्रॉन्ग एंड जहां टेलर, समझ में आ रही बात? 2 टाइप के बोल रहे हैं अपन, है ना। कितने टाइप के? 2 टाइप के। जब ये इवनली या अनडिवाइड हो तो वो उस कंडीशन में स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों होगा? क्योंकि बेटा याद करो, dz स्क्वायर और dx स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होते थे, ये लिगेंड के जस्ट आमने सामने थे, याद है क्या? ये लिगेंड के जस्ट आमने सामने नहीं थे, ये 45 पे थे, याद करो। ये नीचे वाला ऑर्बिटल कौन सा होता है, dxy dxz dyz, याद है क्या? अरे बोलो, जो एकदम आमने सामने होंगे वो स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ दिखाएंगे, है ना। तो अभी इसमें देखो वीक टाइप ऑफ जहां टेलर इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। क्यों? क्योंकि इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, यहाँ अनइवन ऑक्यूपाइड है। इसमें बताओ जहां टेलर इफेक्ट ऑब्जर्व होगा क्या, पहले बताओ D1 में?
D1 में होगा। अच्छा वीक टाइप या स्ट्रॉन्ग टाइप? वीक होगा ना, क्योंकि ये वो ऑर्बिटल है जिसमें क्या है कि वो लिगेंड के जस्ट आमने सामने नहीं है ना। देखो आप ऐसे सोचो, जो लोग एलओसी के आसपास रहते हैं है ना, तो जब भी वाटर पे टेंशन क्रिएट होती है तो सीधा इफेक्ट उन पे पड़ेगा। अपन तो बहुत दूर रहते हैं तो अपने पे इफेक्ट इतना नहीं पड़ता भैया। ये बात समझ में आ रही है? बोलो बोलो, समझ में आ गया? अरे बात समझ में आ गई क्या? क्या ये बात समझ में आ गई? आ गई? चलिए, तो ये D1 D2 D3 कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया? सारे लेते हैं अपन D10 तक, ठीक है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं आपको। एक बात बताओ, मैं लेता हूं D8 D9 D10 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। तो सबसे पहले D8 ले लेता हूं मैं, ठीक है। D8 में दो चीजें हैं, वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड। वीक फील्ड में डिफरेंस कम होता है ना, ऐसा अगर, और स्ट्रॉन्ग फील्ड में जो डिफरेंस होगा वो बहुत ज्यादा होगा, अगर नहीं होगा। अरे बात समझ में आ रही है क्या? बोलो, ये समझ में आया? आप बताओ, वीक फील्ड में इलेक्ट्रॉन भरने हैं, देखो पहला यहां भरा, दूसरा यहां भरा, तीसरा यहां भरा। ये डिफरेंस बहुत ही छोटा होता है, याद करो। तो डिफरेंस छोटा होने के कारण क्या होगा कि नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन इनके भरने के बाद जस्ट ऊपर वाले में चला जाएगा। ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। आप एक बात बताओ, मैंने बोला था कि ये डिफरेंस इतना कम होता है कि ऑलमोस्ट एनर्जी इक्वल होती है इनकी, है ना। तो जब ऑलमोस्ट एनर्जी इक्वल होती है तो क्या करेंगे, मून रूल को फॉलो करेंगे कि सबसे पहले सारे ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन से भरेंगे, है ना। फिर पेयरिंग होनी शुरू होगी। समझ में आ रही बात? तो अब देखो भर गया, इसके बाद क्या करेंगे, देखो पेयरिंग स्टार्ट। अब नीचे से स्टार्ट करें तो देखो क्या होगा, यहां से हो गया बेटा, समझ में आ गया है ना। इसमें देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो पहले नीचे वाले ऑर्बिटल पूरी तरह से ऑक्यूपाइड करो, है ना। 4 5 6 7 और 8, ध्यान देना। तो अल्टीमेटली फाइनल रिजल्ट दोनों का एक है, चेक करो है क्या? अरे फाइनल रिजल्ट एक है ना। अब बताओ, ये डी खाली नहीं है, नहीं है ना। ये डी खाली अगर नहीं है, इसका मतलब आपको बार वाला डी कहां में लेना पड़ेगा। तो क्या होगा, sp3 d2 आएगा क्या, d2 आएगा क्या, आएगा। अब बताओ, सबसे पहले एक बात बताइए, ये डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक? डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक है। देखो दो इलेक्ट्रॉन क्या दिख रहे हैं, अनपेयर्ड दिख रहे हैं, तो पैरामैग्नेटिक है, बोलो, है ना। ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ, क्या इसमें जहान टेलर इफेक्ट ऑब्जर्व होगा क्या? तो पहले तो ये देखो कि क्या वहां पर कहीं पर अनइवन ऑक्यूपाइड है क्या। देखो दो 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 तीनों ऑर्बिटल इक्वली ऑक्यूपाइड है, एक और एक, है ना, इक्वली ऑक्यूपाइड है।
इक्वली ऑक्यूपाइड है ना, तो जब तक इक्वल ऑक्यूपेंसी है तब तक तो ऑब्जर्व नहीं होगा। तो भैया इसमें ऑब्जर्व नहीं होगा। समझ में आ गया? अरे समझ में आया क्या? बोलो, आ गया? क्या ये बात समझ में आ गई है ना? अब एक बात बताइए, देखिए अगर हमें इसकी TFSC फाइंड आउट करनी है, ध्यान से सुनना बेटा, कैसे करेंगे? इधर 6 इलेक्ट्रॉन है, इधर 2 है, क्या करोगे? देखो 6 मल्टीप्लाइड बाई -0.4 डेल्टा, ऐसा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं क्या? 6 क्यों लिखा? देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, -0.4 कल हमने कैलकुलेट किया था, याद करो, किया था क्या? किया था क्या? ठीक है, फिर प्लस ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन और है, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 0.6 डेल्टा हो गया है ना? तो बोलो कितना है? देखो ये हो गया आपका -2.4 डेल्टा ओ और 1.2, तो ये आ गया इस तरह से। बोलो समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ, क्या इसमें पेयरिंग एनर्जी आएगी क्या? पेयरिंग एनर्जी आएगी क्या? नहीं आएगी बेटा। देखो सुनो, अगर आप एक नॉर्मल T8 में इलेक्ट्रॉन भरते, देखो कैसे भरते, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नॉर्मल में कितने पेयर बन रहे हैं? 3, और इसमें भी कितने बन रहे हैं? 3। इसका मतलब लिगेंड ने तो नहीं बनाया ना, बोलो नहीं बनाया ना, लिगेंड ने नहीं बनाया तो पेयरिंग एनर्जी नहीं आएगी। ठीक है, तो इसमें देखो जॉन टेलर इफेक्ट होगा नहीं होगा ना? बोलो समझ में आ गया? अब बताओ, मैं लेता हूं D9, थोड़ा ध्यान से समझो। देखो ये वीक फील्ड है और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है मैंने, क्या बच्चों? अब अपन इलेक्ट्रॉन भरते हैं, देखो 1 2 3, वीक है, डिफरेंस बहुत कम होता है, तो नॉर्मल डी की तरह भरेंगे, आगे पांचों, फिर 6 7 8 और 9 हो गया। इसमें देखो 1 2 3, डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो पहले नीचे वाला पूरा भरा जाएगा, भरा जाएगा, फिर ऊपर आएंगे 7 8 और 9। फाइनली अगर आप रिजल्ट देखें तो बताओ क्या है? एक जैसा है, चेक करो, है क्या? है क्या? अब बताओ ये क्या आएगा, D2sp3 या sp3d2? बोलो क्या आएगा, sp3d2 या D2sp3? देखो ये ऑर्बिटल हमारे लिए खाली नहीं है, तो बाहर पे जाना पड़ेगा, तो बोलो क्या आएगा, sp3d2। तो बताओ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स? बोलो कौन सा है इनर और आउटर में से? आउटर है बेटा, ठीक है। अच्छा ये डाया या पैरा? पैरामैग्नेटिक है, देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। अब बताओ बेटा, क्या इसमें जहान टेलर इफेक्ट ऑब्जर्व होगा? होगा क्या? जहान टेलर इफेक्ट होगा, होगा ना? देखो चलो नीचे वाले तो इवनली ऑक्यूपाइड है, ऊपर वाले में देखो नहीं है, एक में 2 और एक में 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये वो ऑर्बिटल है जो क्या, जस्ट लिगेंड के आमने सामने आ जाते हैं। तो स्ट्रॉन्ग या वीक? बोलो स्ट्रॉन्ग या वीक? बोलो स्ट्रॉन्ग होगा, होगा ना? आगे बात समझ में? ठीक है बेटा। अब देखिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट बात करें तो D10 लें। देखो वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड है ना, तो इस तरह से चलते हैं, दिखाऊंगा। देखो D10 कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गया। इसमें भरेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्या फाइनल रिजल्ट में कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना, नहीं पड़ा ना, नहीं पड़ा, तो एक ही जैसी बात है। अब बताओ क्या होगा, D2sp3 या sp3d2? बोलो, sp3d2 आएगा, आएगा, ओके आएगा बेटा sp3d2। डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक? डाया आएगा, आएगा। अब बताओ जहान टेलर इफेक्ट होगा, होगा क्या? नहीं होगा ना, क्यों नहीं होगा? देखो इवन ऑक्यूपाइड और इवन ऑक्यूपाइड, तो जहान टेलर इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। वेरी गुड ठकराल। ठीक है, तो बेटा देखो ये वो कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें लिगेंड की स्ट्रेंथ का कोई फर्क नहीं पड़ा। कौन कौन सा फर्क नहीं पड़ा? देखो D1 D2 D3, फिर D8 D9 और D10, ये ऐसे हैं जिन पे लिगेंड की स्ट्रेंथ का कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बात समझ आई? आगे क्या, चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। अब जो अपन लेंगे ना उनको थोड़ा ढंग से फोकस करना आप, ठीक है? ये चीज बहुत ढंग से समझना बेटा। देखो मैं ले रहा हूं D4, समझे? अपन हेडिंग डाली है D4, वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड। देखो वीक फील्ड में तो ऐसा आएगा और स्ट्रॉन्ग फील्ड में ऐसा आएगा। ये बात समझ आ गई? डिफरेंस बहुत ज्यादा और डिफरेंस ना के बराबर। ठीक है, अब समस्या में करेंगे। देखो वीक फील्ड है, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ, भर दिया। बोलो भरा क्या? भर क्या? यहाँ जाओ, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, भर दिया। अब बेटा एक बात बताओ, सबसे पहले अगर अपन बात करें, है हाँ भैया, तो अब देखो T4 के केस में डिफरेंस आ गया ना, आ गया कि नहीं आ गया? बोलो, T4 के केस में डिफरेंस आ गया, आ गया ना? बोलो। अब एक बात बताओ, है ना, तो देखो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। हमने दो टाइप की एनर्जी पढ़ी थी, एक पढ़ी थी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और एक पढ़ी थी पेयरिंग एनर्जी, याद है? जब डिफरेंस कम होता है ना, तो CFEC कम होती है। तो CFEC क्या चाहती थी? इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग ना हो। और जब डिफरेंस ज्यादा होता है तो पेयरिंग एनर्जी वो चाहेगी कि इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाए, तो देखो पेयरिंग हो गई। अब बताओ इसमें हाइड्रोजन स्टेट बताओ क्या आएगी वीक फील्ड के केस में? sp3d2 आएगी,
और इसमें क्या आएगी, इसमें बोलो, इसमें आएगी D2sp3 आएगी ना, क्योंकि दोनों खाली पड़े हैं तो आप यूज ले सकते हो, और यहां खाली नहीं है तो यूज नहीं लेंगे। ये बात समझ। अब देखो बेटा, जब ये D4 स्ट्रॉन्ग था ना, देखो एक इलेक्ट्रॉन पेयर बना है ना, अरे बात समझ आई क्या, देख लो बना है क्या। अब बताओ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ऐसा बोला जा सकता है, बोला जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये कह सकता हूं कि इसमें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। देखो हाई और लो निकालना आसान है, अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो हाई, अनपेड इलेक्ट्रॉन कम तो लो। देखो कितने अनपेड है, चारों के चारों अनपेड है तो हाई हो गया, और इसमें कितने अनपेड है, दो ही है। देखो ये बात समझ में आई, हाई और लो का फंडा समझ में आएगा बेटा, इसमें दो ही अनपेड है और इसमें चारों के चारों अनपेड है। इज इट क्लियर, ठीक है। अब बताओ मेरे को बेटा, अगर हमें नॉर्मल D4 लिखना हो तो नॉर्मल D4 में ये पिक्चर आती है, देखो 1 2 3 4, चार अनपेड है, वो देखो चार अनपेड यहां पर भी है ना। तो सबसे पहले इसकी CFSE निकालें, निकालें है ना, बोलो तो क्या होगा, CFSE कैसे निकालेंगे, है ना बेटा, निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, सुनो ध्यान दीजिए, तीन इलेक्ट्रॉन नीचे और एक ऊपर है, तो इनका कितना आ जाएगा, -1.2 डेल्टा हो, और इसमें एक है, बोलो कितना आ जाएगा, 0.6 डेल्टा हो। कितनी आ गई बताओ, -0.6 डेल्टा आ गई, आगे कितनी आ गई, आगे क्या, ये समझ में आया। अब बताओ बात इसकी करें, कितनी आ जाएगी, चार इलेक्ट्रॉन है क्या, तो चार क्या होगा, -0.4 डेल्टा हो, ऐसा लिख सकते हैं। लिखेंगे क्या, बोलो। अब क्या पेयरिंग एनर्जी है, क्या पेयरिंग एनर्जी है, बोलो, पेयरिंग एनर्जी होगी ना। देखो नॉर्मल D4 में पेयर है नहीं, है ना, हमने क्या किया, इसमें पेयर बनाया, बोलो बनाया कि नहीं बनाया, ये पेयर बनाया ना नेचर के अगेंस्ट जाके। देखो नॉर्मल 4 ऐसा होता तो एक इलेक्ट्रॉन आपने भेजा, भेजा कि नहीं भेजा, भेजा ना अंदर, तो इसका मतलब हमें इलेक्ट्रॉन पेयरिंग एनर्जी जोड़नी पड़ेगी, जोड़ना पड़ेगा क्या, बोलो, जोड़ेंगे, जोड़ेंगे क्या, जोड़ दिया। अच्छा एक बात बताओ, मुझे एक चीज समझाओ कि जहां टेलर इफेक्ट कहां ऑब्जर्व होगा, इसमें होगा क्या, होगा, और कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग या वीक, स्ट्रॉन्ग होगा ना, होगा भी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि देखो ये अनइवन
ऑक्यूपाइड है। अच्छा इसमें कैसा होगा, इसमें कैसा होगा, चार्टल इफेक्ट वीक होगा। देखो ऊपर वाले में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 0, ये तो इवन है, ये अनइवन है, चेक करो है कि नहीं है, बोलो समझ आया। चलो बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं D5। देखो नो D5 ऐसे बढ़ते हैं आप, देखो अब देखो D5 की बात अगर अपन करें, वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो वीक फील्ड में ऐसा करेंगे और स्ट्रॉन्ग फील्ड में ऐसा करेंगे, ठीक है बोलो ऐसा करेंगे क्या, करेंगे बोलो, ठीक है। अब एक चीज बताओ मेरे को, 5 इलेक्ट्रॉन भरने तो क्या होगा, देखो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, फोर्थ एंड फिफ्थ, देखो नॉर्मल की तरह ही आ गया, यहाँ बताओ फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब फोर्थ यहाँ आएगा और फिफ्थ यहाँ आएगा, आएगा क्या, क्या ये बनना समझ में आया। ये लास्ट टाइम पे एक्सप्लेन किया है मैंने, समझ में आ गया। अब बताओ ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा क्या होगा, हाइब्रिडेशन स्टेट क्या होगी, ये बताओ, वीक फील्ड में sp3d2 बनेगा क्योंकि ये खाली नहीं है, और उधर वाले बताओ, इसमें बताओ d2sp3 पक्का। अच्छा तो sp3d2 है, इसका मतलब 12 वाला डी काम ले रहे हो, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, समझ में आ रहा है क्या, बोलो आ रहा है क्या। अब बताओ ये कॉम्प्लेक्स क्या है, स्पिन या लो स्पिन, पहला वाला बताओ, बताओ हाई स्पिन है, आशुतोष गौतम बताइए, आशुतोष गौतम, आशुतोष, हाँ जी, पहले वाला क्या है हाई स्पिन और दूसरे वाला क्या है लो स्पिन, पेयरिंग होगी ना, क्या ये बात समझ में आई, आ गई, ठीक है भैया। अब एक चीज और समझाओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए मेरे को, देखो इस बात को अगर अपन कहें CFSC निकालें, इसमें कितनी आएगी CFSC बताओ, इसमें CFSC कितनी आ जाएगी, 0 आएगी ना, आएगी, देखो ना नीचे जो 3 है तो कितनी आ गई, उसकी आ गई 1.2 प्लस में, सॉरी माइनस में, और उसकी प्लस में, नेट 0 आ गई ना। बोलो इसकी बताएं, देखो ये कितने इलेक्ट्रॉन है 5, तो क्या होगा -0.4 डेल्टा O इंटू 5 हो गया। अब क्या पेयरिंग एनर्जी आएगी पिक्चर में, कितनी आएगी 2p आएगी। देखो ये वो पेयर है जो लिगेंड ने बनाए, है ना, बनाए है ना लिगेंड ने, बोलो ये पेयर लिगेंड ने बनाए, नॉर्मल डी में नहीं बनते, पक्का। अब बताओ क्या इसमें जहान टेलर इफेक्ट ऑब्जर्व होगा क्या, पहले वाले में, पहले वाले में नहीं होगा ना, क्यों नहीं होगा बोलो, पहले वाले में होगा क्या, वीक फील्ड के केस में नहीं होगा ना, क्यों नहीं होगा, इवन ऑक्यूपाइड है ना, ठीक है। अच्छा दूसरे वाले में होगा क्या, दूसरे वाले में होगा क्या,
होगा। अच्छा वीक या स्ट्रॉन्ग? वीक होगा। वेरी गुड, आगे समझ मुझे लगता है आपको, है ना? क्योंकि देखो ये 0 0 एक तरह से इवन हो गया, ये अनइवन है क्या? बोलो। तो एक काम करो, मुझे फटाफट D6 का बना के बताओ, वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग। ठीक है, बताओ भाई। हाँ बेटा देखो सुनो, हो गया? क्या समझ में आया आपको? देखो मैं यहाँ बना देता हूँ। देखो बच्चों सुनो, हमें D6 लेना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये आ जाएगा और इसमें ये आ जाएगा, इसमें क्या आएगा? sp3d2, इसमें क्या आएगा? d2sp3। 12 वाला डी कहाँ हमारा है? तो आउटर ऑर्बिटल, ये क्या हो जाएगा? इनर ऑर्बिटल। क्या ये समझ में आया? बोलो, आ गया क्या? अब बताओ बच्चों, देखो ये क्या है, हाई या लो स्पिन? देखो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ज्यादा है, तो ये हो गया हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और ये क्या हो जाएगा? बोलो, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। पक्का? अच्छा देखो ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो ये हो गया पैरामैग्नेटिक, और ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक। हो जाएगा? इट क्लियर? बोलो। अब बताओ, इसमें जहान टेलर इफेक्ट ऑब्जर्व होगा क्या? ध्यान से देखो, होगा तो सही, क्योंकि देखो यहाँ अनइवन ऑक्यूपाइड है ना? तो स्ट्रॉन्ग या वीक? वीक होगा ना, क्योंकि देखो ये तो इवन ऑक्यूपाइड है, ये अनइवन ऑक्यूपाइड है, तो वीक टाइप ऑफ जहान टेलर इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। इसमें होगा क्या? इसमें होगा, बोलो, इसमें होगा? नहीं होगा ना? बोलो, नहीं होगा? समझ में आया आपको? आगे क्या? ठीक है बेटा। तो आप लोगों ने ये CFSE निकालना सीख लिया? CFSE आ गया समझ में? कर सकते हैं आप? हाँ वेरी गुड। क्या आ जाएगा के केस में? बोलो, कितने पेयर बन रहे हैं उसमें? 3 पेयर बन रहे हैं ना? D6 में 3 पेयर बन रहे हैं, लेकिन जोड़ने कितने हैं? 2 या 3? 2 जोड़ेंगे, क्योंकि एक तो बनता ही है, एक तो बनता है भैया, ये मैं बता चुका हूं पहले ही, है ना? तो ये बात समझ आ गई? बोलो, अरे ये बात समझ आ गई क्या?
तो कल लेते हैं अपन बेटा टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर की बात करेंगे अपन।